सीमा का इसका स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 7 पड़ोसी देश, 16 राज्य एवं 2 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। तटीय सीमा पर 9 राज्य एवं 2 यूनियन टेरिटरीज आते हैं, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप आते हैं। द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। तो अब हम स्थलीय सीमा में देखते हैं। पहला है भारत पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। इस रेखा को हम लोग सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 3 राज्य एवं 2 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। जैसे देखिए, पाकिस्तान से हमारा 2 राज्य कौन कौन है, 3 राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब हो गया, 3 राज्य हो गया, और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ हो गया, साझा करता है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि पाकिस्तान के साथ स्थलीय एवं तटीय दोनों सीमाओं को साझा करता है। गुजरात राज्य, ये याद रखेंगे, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब भारत अफ़गानिस्तान के देखते हैं। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच केवल लद्दाख है जो कि सीमा साझा करता है। लद्दाख यह 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। इसका निर्धारण 1893 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं भारत चीन को। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, हेनरी मैकमोहन, जिनका पूरा नाम हेनरी मैकमोहन था, उस रेखा को हेनरी मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुआ। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन राज्य भारत और चीन के बीच में साझा होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले तो लद्दाख हो गया, लद्दाख एक हो गया, एक यूनियन टेरिटरीज है और 4 राज्य हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। एक उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ देख सकते हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ साझा करते हैं। देख सकते हैं मैप में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम 3 यहाँ पे है और अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ हो गया 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, एक यूटीएस यूनियन टेरिटरी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा को साझा करता है, जिसके अंतर्गत 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये राज्य लगे हुए हैं और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है। अब भारत और नेपाल को देखते हैं। तो भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की स्थलीय सीमा को साझा करता है। 1751 किलोमीटर की स्थलीय की सीमा को साझा करता है। नेपाल के साथ अब देख लेते हैं कौन कौन राज्य हैं। 5 राज्य हैं। उत्तराखंड देख सकते हैं यहाँ सटा हुआ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, दूसरा कलर ले लेते हैं 1 2 उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल 4 यह भी साझा करता है और सिक्किम हमारा ये है। पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ ये साझा कर रहा है। तो 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब भूटान को देखते हैं। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान हमारा ये रहा। भूटान ये रहा। भूटान के साथ 4 राज्य कौन कौन है जो देख लेते हैं। सिक्किम है पहला हो गया सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया असम है और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हो गए। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा को भारत साझा करता है, याद रखेंगे 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा को साझा करता है। अब म्यांमार हो गया। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार हमारा इधर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ से भी 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। और ये म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा भारत साझा करता है, जिसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। बांग्लादेश को देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा
4096 किलोमीटर की स्थलीय सीमा को साझा करता है। यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए मैप में देखते हैं। पहला तो मिजोरम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पांच राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश का सृजन 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। यह याद रखेंगे। तब हम देखते हैं भारत के वे राज्य जो स्थलीय एवं तटीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाती है। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे स्टेट हैं जो कि स्थलीय और तटीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाती है। याद रखेंगे, स्थलीय प्लस तटीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाती है गुजरात और पश्चिम बंगाल। भारत के राज्य जो केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 14 है। 14 है। भारत के राज्य जो केवल तटीय सीमा बनाते हैं उसकी संख्या 7 है। भारत के राज्य जो 3-3 देशों से लगे हुए हैं उसकी संख्या भी 4 है। 3 राज्य एवं 1 यूटी भारत के 3-3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम देखते हैं तटीय सीमा की कुल लंबाई तो हमने बताया 100 से 6100 किलोमीटर होती है, जिस पर 9 राज्य अवस्थित हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है जो कि 1214 किलोमीटर है। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य गोवा है। गोवा है। अब हम तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार राज्यों को अवरोही क्रम में देखते हैं। तो पहले है नंबर पर गुजरात, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवें पे है केरल, छठा पर है उड़ीसा, सातवां पे है कर्नाटक, आठवां पे है पश्चिम बंगाल और 9वां पे है गोवा। अब इसे हम याद रखने के लिए एक ट्रिक लिखते हैं। जो कि देखिए गुजरात, इधर वाले को हम एक साइड रखते हैं और इधर को एक साइड, 1 2 3 4 5 है जो कि एक साइड रखते हैं और 4 इधर रखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे गुजरात को आंध्र प्रदेश से मिला दीजिए तो एक ट्रायंगल जैसा बनता है, नहीं स्क्वायर बनता है। और महाराष्ट्र को आप मिला दीजिए तमिलनाडु से। महाराष्ट्र को आप तमिलनाडु से मिलाइएगा, ऐसे होगा। तमिलनाडु को आंध्रा से मिला दीजिए।
तो ये स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर या रेक्टेंगल जो कहिए वो शेप बन जाता है। और इधर एम की आकृति बनेगी। आप गोवा से ले लीजिए, यहाँ गोवा से, तो गोवा पश्चिम बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल यहाँ है। गोवा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से फिर कर्नाटक आएगा, कर्नाटक, फिर उड़ीसा, उड़ीसा, और फिर केरल। तो हम देख रहे हैं कि एम आकृति बन गई, एम की आकृति बन गई। थैंक यू। इसी प्रकार के रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। और आगामी बीएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए भी हम लोग आगे देखेंगे, नए नए टॉपिक को लाएंगे। सो कीप विथ अस and subscribe and like my channel. Thank you.